हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि आयोटा घात 18 प्लस 1 बटे आयोटा घात 25 पूरे की घात 3 बराबर 2 माइनस 2 आयोटा। मुख्य अवधारणा। तो जो हमारा प्रश्न है वो सेमिसर संख्या से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे आयोटा के मान के बारे में। जैसे आयोटा है वो हमारा होता है वर्गमूल -1, आयोटा घात 2 है उसका मान होता है हमारा -1, और आयोटा घात 3 है उसका मान होता है हमारा माइनस आयोटा, और आयोटा घात 4 का मान है वो हमारा होता है 1। अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में सीधी करना है तो हम पहले बायां पक्ष लेके चलेंगे, क्योंकि हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर लाना होगा। तो देखो हम सबसे पहले बायां पक्ष लिखते हैं। बायां पक्ष है हमारे पास कोष्टक के अंदर आयोटा घात 18 प्लस 1 बटे आयोटा की घात 25, फिर इस पूरे की घात है वो हमारी 3 है। तो अब देखो हम यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो आयोटा घात 18 प्लस 1 की घात 25 है वो एक ही होता है, बट्टा में आयोटा घात है 25 पूरे की घात है 3। तो देखो अब हमें आयोटा घात जो 18 और आयोटा घात 25 है इनको हम आयोटा घात 4 के गुणज में बदलेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आयोटा घात 4 गुणा 4 प्लस 2, क्योंकि 4 को 4 से गुणा किया 16 प्लस 2 18, क्योंकि 4 के गुणज में इसलिए बदलेंगे क्योंकि आयोटा का 4 का मान 1 होता है, तो उसको हल करना आसान हो जाता है। प्लस 1 बटे आयोटा घात 25 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6 प्लस 1 पूरे की घात हमारे पास आ जाएगी 3। तो यहाँ से देखो चूंकि हम जानते हैं ए की घात m प्लस n बराबर होता है हमारा ए की घात m गुणा ए की घात n। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा आयोटा घात 4 गुणा 4 गुणा आयोटा घात 2 प्लस 1 बटा में आयोटा घात 4 गुणा 6 गुणा आयोटा पूरे की घात है वो हमारी 3 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं एक की घात m की घात n बराबर होता है हमारा एक की घात m n। तो अब देखो यहाँ से हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आयोटा घात 4 की घात 4 गुणा आयोटा घात 2 का मान है वो हमारा मुख्य उदाहरण हम लिखा है हमने -1 होता है, प्लस 1 बटा में आयोटा घात 4 की घात 6 गुणा आयोटा इस पूरे की घात है वो हमारी 3 होगी। यहाँ से देखो आयोटा घात 4 हमारा मुख्य उदाहरण से मान है वो 1 होगा, तो 1 की घात 4 गुणा -1 प्लस 1 बटा में आयोटा घात 4 का मान है वो 1 होता है, तो 1 की घात 6 गुणा आयोटा पूरे की घात है वो 3 होगी। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास बराबर में आ जाएगा 1 की घात 4 1 होता है, 1 माइनस 1 हमारा -1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा में हमारे पास आयोटा 1 की घात 6 वो 1 होता है, 1 को आयोटा से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा आयोटा पूरे की घात 3। तो यहाँ से देखो भाई हम अब आयोटा बटा में आयोटा, तो इसके हर का प्रमेयकरण करेंगे तो हम अंश व हर में आयोटा से यहाँ गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखो आ जाएगा -1 प्लस आयोटा बटा में आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे, क्योंकि हमारी एक की घात m प्लस n बराबर होता है हमारा एक की घात m गुणा एक की घात n। तो यहाँ से आ जाएगा आयोटा की घात 1 और 1 हमारा हो जाएगा 2 पूरे की घात 3। तो देखो भाई यहाँ से बराबर में हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा बटा में आयोटा घात 2 का मान है वो -1 होगा की घात 3। तो यहाँ से हमारे पास आ चुका है -1 माइनस आयोटा घात 3। तो यहाँ से देखो हम माइनस उभयनिष्ठ लेंगे, माइनस उभयनिष्ठ ले लिया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस आयोटा पूरे की घात 3। तो माइनस की घात 3 है 20 समय, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा घात 3 हो जाएगा। यहाँ से फिर हम यहाँ से सूत्र का प्रयोग करेंगे, x प्लस वाई की घात 3 बराबर हमारा होता है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3x की घात 2 वाई प्लस 3x वाई की घात 2। तो यहाँ से देखो माइनस यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 की घात 3 प्लस आयोटा घात 3 प्लस 3x का मान है 1, तो 1 की घात 2 गुणा आयोटा प्लस 3 गुणा 1 गुणा आयोटा घात 2। तो यहाँ से देखो भाई -1 की घात 3 1 होता है, प्लस आयोटा घात 3 का मान है वो हमारा माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस 1 की घात 2 1 होता है, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा घात 2 का मान है वो हमारा होता है -1। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा माइनस, फिर कोष्टक में 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो प्लस का 2 आयोटा, फिर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस
3। तो यहाँ से हमारे पास बराबर में आ जाएगा, तो माइनस से फिर हमारे पास है 1 - 3, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -2। फिर हमारे पास है +2 आयोटा, तो यहाँ से देखो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 आयोटा, और ये हमारा दायां पक्ष है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर आ चुका है, और ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।